प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को स्वागत है एसीपी स्टडी सेंटर में। चलिए आज 7 नंबर क्वेश्चन 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे, जो त्रिकोणमिति चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहली बात को, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो दिया हुआ इसमें क्या है, चलिए उसको लिख देते हैं हम। चलिए हमने लिख दिया कि दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8 दे चुका है, तो हम निकाल सकते हैं इसका मान। चलिए देखिए, इसका मान निकालने से पहले हम लोग कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा में लंब। अब इक्वल टू, जब ये कॉट थीटा का मान फार्मूला लिखे हैं आधार बटा कर्ण बटा में लंब बराबर 7/8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एक पिक्चर में बना लेता हूँ, क्योंकि आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो कर्ण हमको निकालना होगा, तो जिसके लिए पाइथागोरस प्रमेय। चलिए एक पिक्चर में इधर बना लेता हूँ। ठीक, चलिए दोस्तों यह पिक्चर हम बना चुके हैं। ठीक है, जिसका नामकरण अब हम कर देते हैं। यह ए हो गया, बी सी, ठीक है ना, ए बी सी। और देखिए तो यहाँ पर मान लेते हैं ए के सामने वाला भुजा को हम थीटा मानते हैं, ए थीटा हो गया। अब देखिए बी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब हो जाता है। उसके बाद है कि कर्ण और लंब के अलावा शेष भुजा को क्या कह देते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कह देते हैं। कर्ण और लंब के अलावा शेष भुजा को आधार कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। तो बच्चों इस पिक्चर के अनुसार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से। चलिए अब तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाता है हमारा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए पिक्चर में देखते हैं। अब हम लोग तो हम लोग निकाल चुके हैं क्या, कर्ण स्क्वायर क्या है, ए सी है हमारा। कर्ण स्क्वायर ए सी है, तो लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। लंब स्क्वायर क्या है, सी बी, लिख सकते हैं सी बी का स्क्वायर। आप इसको बी सी भी लिख सकते हैं, इसको सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर क्या है, ए बी क्या हो जाएगा हमारा आधार, तो लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो हमें दे चुका है, आधार का मान दे चुका है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिखा है, लंब का मान 8 दिया है। ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए पिक्चर में हमने नहीं लिखा था, अब लिख देते हैं। 8 लंब है
और आधार 7 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ ही गया होगा आपको। आगे देखते हैं। चलिए अब उसके बाद है AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो 8 गुने 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, प्लस 7 गुने 7 करेंगे क्या हो जाएगा 49। अब देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 113 आता है। क्या आता है 113। इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा करनी, अर्थात रूट चढ़ता है। ठीक है चलिए अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, तो आते हैं सबसे पहली बात कि क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा करा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा नीचे करा, तो साइन और कॉस थीटा दोनों का मान निकालना पड़ेगा। चलिए तो मान निकाल देते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए तो हमारा इसमें कर्ण का मान हम कितना निकाल चुके हैं वो 113, तो लिख दिए हैं, लिख देते हैं यहाँ पर ही 113 रूट अंडर 113। अब देखिए लंब हमारा कितना इसमें दिया हुआ है 8, तो लिख देते हैं यहाँ 8। कर्ण कितना दिए हुए हैं 113, तो लिख देंगे 113। चलिए अब आगे जब वहाँ साइन के निकाल देते एक बार कॉस के भी निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है आधार बटा कर्ण, तो हमारा आधार कितना दिए हुए हैं देखिए 7 यहाँ दिए हुए हैं आधार, ठीक है ना 7, तब लिख सकते हैं 7। और यहाँ पर ही कितना दिए हुए कर्ण 130। ठीक है अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए। अब इसके आगे करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा एक में कह रहा था, मैं लिख लेता हूँ। चलिए यह क्वेश्चन हमारा था 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन, ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माफ कीजिएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसके आगे यहाँ हम साइन थीटा बराबर क्या मान निकाल चुके हैं, तो इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम नीचे लिख देते हैं इसी को, तो इसके जगह पे मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो साइन का हम मान क्या निकाल चुके हैं यहाँ पर कि 8 बटा रूट अंडर 113, क्या है 113, तो डाल देते हैं यहाँ पर 1 माइनस 8 बटा 100 रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है उसके बाद कह रहा है कॉस का, तो कॉस का, तो यहाँ पर कॉस के तो मान डालेंगे, तो लिख सकते हैं इस तरह 1 माइनस कॉस का मान, कॉस का क्या ले 7 बाई रूट अंडर 113, 7 बटा क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 113 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब जब इस दोनों को हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 64 बटा में 113, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 49 बटा में 113। चलिए अब दोनों को हम घटाते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है 113
13। देखिए यहाँ पे एलसीएम लिए, यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ भी 1, 113 माइनस 64 हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद फिर है 113 माइनस 49 हम लिख सकते हैं। तो घटाइएगा तो हमारा आ जाता है 49 बटा में 64। देखिए यहाँ एक 13, 13 में से 9 4 13 हो जाता है, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ कितना बच गया 10, 10 में से 6 गया 4, 49। यहाँ देखिए 13, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ कितना बच जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें क्या कह रहा था, आइए उसको भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या? तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मान हमारा दिए हुए कॉस थीटा का कितना दिया है। देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन में दे चुका है क्या कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो 7/8 हम कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम मान पुट कर सकते हैं। अब देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 7/8 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 49 बटा में 64। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 7 गुने 7 किए तो 49 आया, 8 गुने 8 करेंगे तो 64 आया। अब दोस्तों उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, ACPA स्टडी सेंटर को। आप लोग के बहुत सहयोग की ज़रूरत है अभी, प्लीज़ सहयोग कीजिए हमें और दूसरे बच्चों को भी हमारे वीडियो द्वारा बताइए कि हाँ यहाँ सर पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।